हेलो एवरीवन, आई एम आलोक। इस चैनल पर आपको डेली के इम्पोर्टेंट न्यूज़ मिलेंगे जो हर कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में आपको इंडिया के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले न्यूज़ से। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन हैज़ इंक्रीज द import duty of green energy equipment like cell by 20% in the budget 2020 to 21। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने ग्रीन एनर्जी इक्विपमेंट पर इम्प्योर ड्यूटी 20% बढ़ा दिया है, जिससे कि इसे अब बाहर के देशों से मंगाना बहुत ही महंगा हो जाएगा और जिससे कि देश में बने हुए ग्रीन एनर्जी इक्विपमेंट को प्रमोट किया जा सकेगा। सेकेंड न्यूज़ हम लोग देखते हैं। लोकसभा हैज़ पास द मिनरल्स लॉ अमेंडमेंट बिल 2020 विच एम्स टू अमेंड माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 अलॉन्ग विथ कोल माइन स्पेशल प्रोविजन एक्ट 2015। लोकसभा में मिनरल्स लॉज अमेंडमेंट बिल 2020 पास किया गया है, जिससे कि मिनरल्स डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1957 और कोल माइन स्पेशल प्रोविजन एक्ट 2015 में अमेंडमेंट किया जा सकेगा। इसी न्यूज़ से रिलेटेड एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन लोकसभा इज़ 543। अब हम लोग थर्ड न्यूज़ को देखते हैं। थर्ड न्यूज़ में है इंडिया हैज़ बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ PPE पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इन द वर्ल्ड फॉलोइंग चाइना which is currently leading producer of PPE in the world। अब हम लोग फोर्थ इंपॉर्टेंट न्यूज़ को देखते हैं। द यूनाइटेड नेशन सर्व इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला ऑन 23rd May every year। This day is observed to significantly raise awareness and intensify action toward ending obstetric fistula। 23rd मई को हर साल हम लोग इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्टेटिक फेस्टुला मनाते हैं। ऑब्स्टेटिक फेस्टुला को एंड करने के लिए, ख़त्म करने के लिए इसमें इस दिन अवेयरनेस फैलाया जाता है। इस साल का थीम है द थीम फॉर द इंटरनेशनल डे टू एंड फेस्टुला 2020 इज़ एंड जेंडर इनइक्वालिटी, एंड हेल्थ इनइक्वालिटी और एंड फिस्टुला नाउ। इसी न्यूज़ से रिलेटेड एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन हैं एंटोनियो गुटेरेस। और फिफ्थ न्यूज़ इसमें हम लोग देखते हैं वर्ल्ड टर्टल डे इज़ बीइंग सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 23rd मई एवरी ईयर बाय अमेरिकन टोरटॉय रेस्क्यू, ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अमेरिकन टोरटॉय रेस्क्यू एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो 23rd मई को हर साल वर्ल्ड टर्टल डे मनाता है। द डे वॉज क्रिएटेड एज एन एनुअल ऑब्जर्वेशन टू हेल्प पीपल सेलिब्रेट एंड प्रोटेक्ट टर्टल एंड टोरटॉइज एज वेल एज देयर डिसिप्लिन हैबिटेट्स अराउंड द वर्ल्ड। टर्टल टोरटॉइज को बचाने के लिए उनके वर्ल्ड में जितने भी उनके हैबिटेट हैं जो गायब हो रहे हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इस दिन अवेयरनेस फैलाया जाता है। इसी न्यूज़ का कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। फाउंडर्स ऑफ द अमेरिकन टोरटॉय रेस्क्यू सुसान टेलम एंड मार्शल थॉमसन। नेक्स्ट है अमेरिकन टोरटॉय रेस्क्यू इज़ लोकेटेड इन मालिबू, कैलिफोर्निया। अमेरिकन टोरटॉय रेस्क्यू was founded in 1990। सिक्स्थ न्यूज़ हम लोग देखते हैं। स्पेनिश फुटबॉल प्लेयर एरिट्स एडुरिज हैज़ अनाउंस हिज रिटायरमेंट साइटिंग मेडिकल रीजन। स्पेनिश फुटबॉल प्लेयर एरिट्स एडुरिज ने अपने रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट कर दिया है। सेवेंथ न्यूज़ है कि ऑस्ट्रेलियन टेनिस प्लेयर आश्ले कूपर पास्ट अवे। ऑस्ट्रेलिया के जो टेनिस प्लेयर आश्ले कूपर थे वो अब नहीं रहे। एट्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि हमारे जो फॉर्मर इंडियन हॉकी प्लेयर बलबीर सिंह दोसांझ
who was a part of 3-time Olympic gold medal winning Indian hockey team, that is London Olympic 1948, Helsinki Olympic 1952 and Melbourne Olympic 1956 passed away। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि बलबीर सिंह दोसांझ महान हॉकी प्लेयर थे, वो अब नहीं रहे। नेक्स्ट वन है, आभास झा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द वर्ल्ड बैंक प्रैक्टिस मैनेजर फॉर क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट फॉर साउथ एशिया। आभास झा को अपॉइंट किया गया है वर्ल्ड बैंक प्रैक्टिस मैनेजर के रूप में। इसके एडिशनल इंफॉर्मेशन है, प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक डेविड मालपास एंड हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड बैंक वाशिंगटन डीसी। 10th न्यूज़ है कि फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन FLO हैज़ अपॉइंटेड असम बेस्ड एंटरप्रेन्योर जहानबी फुकान एज इट्स नेशनल प्रेसिडेंट। 11th न्यूज़ है, द मिजोरम कैबिनेट हैज़ ग्रांटेड इंडस्ट्रियल स्टेटस टू स्पोर्ट्स टू इन्वेस्ट more in sports in order to generate employment and increase value। मिज़ोरम कैबिनेट ने स्पोर्ट्स को इंडस्ट्री स्टेटस दे दिया है जिससे कि आप स्पोर्ट्स में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया जा सकेगा और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट और उसका वैल्यू को बढ़ाया जा सकेगा। इसके एडिशनल इंफॉर्मेशन में है कि चीफ मिनिस्टर ऑफ मिज़ोरम है मिस्टर पू जोराम थंगा और गवर्नर हैं PS श्रीधरन पिल्लई। नेक्स्ट न्यूज़ है कि आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ रिलीज द फर्स्ट ट्रेंच ऑफ रीस्टार्ट पैकेज टू हेल्प लॉकडाउन हिट माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज टू रीओपन एंड बिकम फंक्शनल। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने फर्स्ट ट्रेंच रीस्टार्ट पैकेज MSME के लिए रिलीज़ किया है, रीओपन किया है। इसका जो फर्स्ट ट्रेंच है, द फर्स्ट ट्रेंच इज़ ऑफ 450 करोड़ विच विल बी यूज्ड इन क्लियरिंग द पेंडिंग इंडस्ट्रियल इंसेंटिव दैट वुड बेनिफिट नियरली 98,000 यूनिट। इसका जो फर्स्ट ट्रेंच है 450 करोड़ वो यूज़ किया जाएगा जितने भी इंडस्ट्रियल इंसेंटिव जो पेंडिंग है उसको क्लियर करने के लिए, जिससे कि 98,000 यूनिट को फ़ायदा होगा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश मिस्टर YS जगनमोहन रेड्डी और गवर्नर है विश्व भूषण हरिचंद्र। और लास्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि द मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैड कॉन्स्टिट्यूटेड ए कमिटी टू रिफॉर्म द ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम। द कमिटी comprises of 11 members including the serial health officials, scientists and representative of the pharmaceutical industry and is headed by राजेश भूषण। इसके एडिशनल इंफॉर्मेशन में है कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैं मिस्टर हर्षवर्धन। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंडिया के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट इंडिया। इसमें फर्स्ट पॉइंट है कि इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड एंड द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एंड वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट सिविलाइजेशन। वर्ल्ड में इंडिया सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है और ये वर्ल्ड का 7वां सबसे बड़ा कंट्री है। सेकंड फैक्ट हम लोग देखते हैं कि द वर्ल्ड हाईएस्ट क्रिकेट स्टेडियम इज़ इन चेल, हिमाचल प्रदेश, built in 1893 after leveling a hilltop. This cricket pitch is 2444 meter above sea level. वर्ल्ड का हाईएस्ट जो क्रिकेट ग्राउंड है वो चेल, हिमाचल प्रदेश में है। 1893 में इसको हिल के टॉप को लेवल करके बनाया गया था जो कि 2444 मीटर ऊंचा है सी लेवल से। चेल cricket ground is a cricket ground located in Chel, Himachal Pradesh. The ground was
established in 1893 by Bhupinder Singh Maharaj of Patiala, who owned a summer retreat in Chel. That time the ground was developed. भूपेंद्र सिंह महाराज ऑफ पटियाला ने के द्वारा ये ग्राउंड को इस्टेब्लिश किया गया था 1893 में। और इसके जो इंटरेस्टिंग अमेजिंग फिगर है वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। थर्ड मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पोस्ट ऑफिस इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में इंडिया के पास सबसे लार्जेस्ट नंबर ऑफ पोस्ट ऑफिस है। फोर्थ पॉइंट है द लार्जेस्ट एम्प्लॉय इन इंडिया इज इन इंडियन रेलवे, एम्प्लॉइंग ओवर ए मिलियन ऑफ पीपल। इंडियन रेलवे में दुनिया के सबसे ज़्यादा लोग काम करते हैं। और फिफ्थ मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट है इंडिया के बारे में कि द वर्ल्ड फर्स्ट यूनिवर्सिटी वाज एस्टैब्लिश्ड इन तक्षशिला इन 700 BC। 700 BC में वर्ल्ड का पहला यूनिवर्सिटी तक्षशिला भारत में इस्टेब्लिश किया गया था। मोर देन 10,500 स्टूडेंट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड स्टडीड मोर देन 60 सब्जेक्ट। 10,500 स्टूडेंट से भी ज़्यादा पूरी दुनिया के स्टूडेंट यहाँ पे 60 सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ाई करते थे। द यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा built in the 4th century was one of the greatest achievement of ancient India in the field of education। उसके बाद नालंदा यूनिवर्सिटी 4th सेंचुरी में इस्टेब्लिश किया गया, जो कि एजुकेशन के फील्ड में इंडिया का बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आप यहाँ पर फिगर में तक्षशिला यूनिवर्सिटी की फिगर भी देख सकते हैं। कितना ये इंटरेस्टिंग बात है, कितने इंटरेस्टिंग फिगर है। और लास्ट मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है इंडिया के बारे में कि द आयुर्वेदा वाज द अर्लीस्ट स्कूल ऑफ मेडिसिन नोन टू मैनकाइंड। द फादर ऑफ मेडिसिन चरका consolidated आयुर्वेदा 2500 years ago। तो ये तो इंडिया के मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। और भी इसी तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखने के लिए हमारे डेली के न्यूज़ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को हमेशा देखते रहिए। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।